तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। विद्यार्थियों, आप सभी के सामने आज के एग्ज़ाम के आंसर की बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एकदम सही प्रश्नों के साथ में आप सभी के समक्ष पेश की जा रही है। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आज के दिन का पेपर काफ़ी इजी पेपर था कि विंडोज़ 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है। तो ये तो सभी को अच्छे से पता होगा कि भाई डेस्कटॉप उसको कहा जाता है। तो यहाँ से पहले का बी हो जाता है। और अगर हम आगे बात करते हैं कि किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती हैं, वह आपकी क्या कहलाती हैं? तो उसको पेज कहा जाता है। यानी कि इसमें भी ऑप्शन बी अगर कोई करके आया है तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे फिर अच्छा क्वेश्चन था और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि MS वर्ड 2010 क्या है? तो आपका एक डॉक्यूमेंट है, यानी पहले में आपका आर हो जाएगा। फिर बोला है कि MS एक्सेल आपकी एक सीट होती है। तो इसमें आपका क्यू हो जाएगा। और जो है MS पावर पॉइंट जो है आपका स्लाइड हो जाता है, नहीं RQP है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। आगे हैं कि आप MS ऑफिस दस्तावेज को PDF फाइल के रूप में कैसे सहेज सकते हैं? तो भाई हम लोग क्या करेंगे, PDF फाइल बनाने के लिए फाइल टैब में सेव एज ऑप्शन को चूज करेंगे और वहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, PDF को जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन ए अगर यहाँ से कोई करके आया है तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे फिर आपसे बोला है कि रिसाइकल बिन का क्या कार्य होता है? तो ये क्या करता है, स्थायी रूप से जो है आपकी फाइलों को संग्रहित करने का काम करता है, जो कि आपके डिलीटेड फाइलें होती हैं, है ना। तो आपकी कंप्यूटर से हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना, है ना। देखो इसमें ये दोनों में से कोई आपका एक, अब वो क्या राइट मानता है उस पर आपका होता है। तो देखिए वैसे टेम्परेरी फाइलों को रखता है कि अस्थायी रूप से रखता है, और डिलीटेड फाइल आप अगर चाहो तो इसका ऑप्शन सी भी वो मान सकता है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो सी मानता है या फिर ऑप्शन ए को मानता है, क्योंकि टेम्परेरी भी करता है और आपका डिलीटेड फाइलों को करता है ना। आगे फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस क्रिया को निर्दिष्ट करता है कि किसी वस्तु के गंतव्य तक ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखना है? तो भाई ड्रैगिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट वेब ब्राउजर का वैध उदाहरण नहीं है? गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, एडोबी एब्रोकेट नहीं होता। ऑप्शन डी यहाँ से जो करके आया बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े कि PNR नंबर क्या है? तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, XP भी होता है, 7 भी है, 8 भी है, लेकिन विंडोज 9 करके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर बोला है कि स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? तो रो और कॉलम में व्यवस्थित करते हैं, किसमें? रो एंड कॉलम में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे फिर है कि डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो एक प्रिंटर होता है भाई। डॉट मैट्रिक्स क्या है? आपका एक प्रिंटर होता है। आगे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित की गई? आरोही का मतलब बढ़ता क्रम। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, यानी ए व यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आप जो है MS वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है ना, ये आपका रॉन्ग है, बाकी सारे के सारे सही है। नेक्स्ट है कि USB से क्या तात्पर्य है? तो USB एक पोर्ट का प्रकार होता है, ऑप्शन बी। आगे है कि वेबसाइट का संग्रह क्या कहलाता है? तो आपका वेब पेज कहलाता है। वेब पेजों का संग्रह जो होता है वेबसाइट कहलाता है, ऑप्शन डी। आगे है कि खाली जगह एक विशेष दृश्य और श्रव्य प्रभाव है जिससे
पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जा सकता है, तो ये आपका एनिमेशन होता है। ऑप्शन ए अगर कोई यहाँ से करके आया तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल प्रदाता के रूप में जाना नहीं जाता। तो ऐसा कौन सा है जो ईमेल प्रदाता नहीं है, तो हॉटमेल भी है, आउटलुक भी है, आपका जीमेल भी है, लेकिन बिंग आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिर है कि आप अपने कार्यालय के बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑन क्यों कर देते हैं, है ना। तो कोई आपकी फाइल है, पासवर्ड है, उसको चुरा ना ले, इसके लिए हम उसको लॉग ऑफ कर देते हैं, है ना। आगे बढ़े हैं कि खाली जगह शिकायत निवारण। तो शिकायत निवारण के लिए तो भाई राजस्थान संपर्क ही है। आगे बोला है कि आधार के संदर्भ में कथन कौन सा सही नहीं है। तो निःशुल्क होता है, 12 अंकों की संख्याएं भी होती हैं, UIDI जारी भी करती हैं। तो ऑप्शन जो सी है ये वाला नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड में अपडेट किया जा सकता है। नेक्स्ट भी है कि आपके फ़ोन पर खाली जगह सेवा ये पता लगाने के लिए फायदेमंद होती हैं कि आप नक्शे और नेविगेशन पर कहाँ पर हैं। तो GPS, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट पे है कि फाइलों को CD में कॉपी करना आपका क्या कहलाता है, तो बर्निंग कहलाता है। ऑप्शन सी। आगे भी है कि निम्नलिखित में से कैश मेमोरी का नुकसान है। तो देखिए कैश मेमोरी का नुकसान क्या है, तो ये तेज़ मेमोरी होती है, ये तो विशेषता है। मुख्य मेमोरी से एक्सेस में कम समय लेती है, ये भी विशेषता है। आगे फिर बोला है कि यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करता है। और आगे फिर बोला है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, सीमित होती है। तो भाई ये उसका एक नुकसान आप लोग कह सकते हैं, यानी एक सीमा कह सकते हैं कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, सीमित होती है। आगे भी रहें कि MS वर्ड 2010 में अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की पंक्ति को बाएं और दाएं हाशिए के बीच संरेखित करता है और बाएं और दाएं दोनों किनारों को सीधे बनाने का काम करता है। जो जस्टिफाई ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे बोला है कि गटर क्या है, तो गटर एक मार्जिन का प्रकार है। ऑप्शन सी। आगे फिर है कि कंप्यूटर पर का वह भाग जो कंप्यूटर के कार्यों का समन्वय करता है, यानी कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, तो कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन डी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे भी बोला है कि संक्षिप्त नाम जो है आपके सामने कौन सा, GBPS, इसका मतलब होता है गीगाबिट्स पर सेकेंड। ऑप्शन डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता जो है सबसे कम होती है, और सबसे कम फ्लॉपी डिस्क की होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। आगे फिर है कि पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत F5 से करते हैं। वर्तमान स्लाइड का बोला है तो शिफ्ट के साथ में F5 होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। आगे फिर बोला है कि मान लीजिए कि आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट किसी पेज की चौड़ाई के हिसाब से पेज पर प्रिंट हो, तो आप इनमें से किस सेटिंग का उपयोग करेंगे, तो फिट सिट ऑन वन पेज, है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ाएं कि कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या 12 होती है। आगे है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड शॉर्ट रिव्यू, है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे है कि Amazon.com प्रदान करता है, तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स का एक प्रकार होता है ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सेल 2010 में चार्ट में खाली जगह डेटा बिंदुओं का वास्तविक मूल्य होता है। तो जो आपका डेटा लेबल होता है वो खाली जगह का वास्तविक मूल्य होता है ना, डेटा बिंदुओं का। आगे है कि बारकोड रीडर क्या है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को ये जो क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अगले अध्याय के साथ, एक अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।